ओम शांति। सुनते हैं 13 जनवरी 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है इंतज़ार के पहले इंतज़ाम करो। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी बात जानते हुए वर्णन करते हुए अनजान नहीं बनना, फिर प्यारे बाबा ने कौन सा सेकंड के खेल को नहीं भूलना जिसमें सभी कुछ भूल गया। तीसरा, कौन से कार्य में बिजी रहने से बड़ी बड़ी परीक्षाएं सहज पार कर जाते हैं। और चौथा, कौन सी 3 लाइनें लंबी हैं जिन्हें समाप्त करने में लग जाना है। तो सुनते हैं 13 जनवरी 78 की मुरली, इंतज़ार के पहले इंतज़ाम करो। आज बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा वर्तमान समय में विश्व के सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ गायन और पूजन योग्य योगी तो आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं, दिव्य गुणधारी, सदा विश्व के सेवाधारी, बाप दादा के सदा स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसे बच्चों को देख बाप को कितनी खुशी होती है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। ऐसे अपनी महानता को, अपनी महिमा को जानते हुए चलते रहते हो या चलते चलते अपने को साधारण समझ लेते हो। अलौकिक बाप द्वारा प्राप्त हुई अलौकिक जीवन, अलौकिक कर्म साधारण नहीं है। लास्ट नंबर के मणके को भी आज अंत तक भक्त आत्माएं आंखों पर रखती हैं, क्योंकि लास्ट नंबर भी बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रत्न हैं। ऐसे नूरे रत्न को अब तक भी नैनों पर रखा जाता है। अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए, वर्णन करते हुए अनजान नहीं बनो। अपने को साधारण समझते तो समझो अनजान बने हुए। इतना श्रेष्ठ भाग्य, उसको याद रखो। एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया तो उस 1 सेकंड की महिमा और प्राप्ति बहुत बड़ी। डायरेक्ट बाप का बच्चा बनना जानते हो कितनी बड़ी लॉटरी। 1 सेकंड में नाम संस्कार शूद्र से ब्राह्मण हो जाता है। संसार बदल जाता, संस्कार बदल जाते, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बदल जाता। 1 सेकंड के खेल में, 1 सेकंड, जिस सेकंड बाबा पे निश्चय हुआ ना, सब कुछ बदल गया। शूद्र से ब्राह्मण, संसार बदल गया, सब कुछ 1 सेकंड के खेल में। ऐसा श्रेष्ठ सेकंड भूल जाते हो क्या? दुनिया वाले अब तक नहीं भूले। आप आत्माएं चक्कर लगाते बदल भी गई, लेकिन दुनिया वाले नहीं भूले। अभी आप सबका भाग्य वर्णन करते हुए इतने खुश होते हैं, समझते हैं भगवान ही मिल गया। जब दुनिया वाले नहीं भूले हैं, आप स्वयं अनुभवी मूर्त तो सर्व प्राप्ति करने वाली आत्माएं हो, फिर भूल क्यों जाते हो? भूलना चाहिए नहीं, लेकिन भूल जाते हो। इस नए वर्ष में बाप दादा को कौन सी नवीनता दिखाएंगे? जो समय दिया हुआ था उस प्रमाण तो सब संपूर्ण ही दिखाई देने चाहिए। जब लक्ष्य 77 का रखा तो लक्ष्य प्रमाण सर्व ब्राह्मण आत्माओं को अपना पुरुषार्थ संपन्न होना चाहिए। ये 78 की मुरली। उन दिनों में लहर चली थी 77 तक, सब कुछ हो जाएगा। आप तो परिवर्तन के लिए तैयार हो ना।
अब का जो समय मिला है वह ब्राह्मणों के स्वयं पुरुषार्थ के लिए नहीं, लेकिन हर संकल्प, हर बोल द्वारा दाता के बच्चे विश्व की आत्माओं के प्रति प्राप्त हुए खजानों को देने अर्थ है। वह एक्स्ट्रा टाइम स्वयं के पुरुषार्थ के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के प्रति समय, गुण और खजाने देने के लिए है। बाप ने जिस कार्य के लिए समय और खजाना दिया है, अगर उसके बदले स्वयं प्रति बाप ने जिस कार्य के लिए समय और खजाना दिया है, अगर उसके बदले स्वयं प्रति समय और संपत्ति लगाते हो तो यह भी अमानत में खयानत होती है। यह विशेष वर्ष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बनने का है। जैसे आप लोग प्रोग्राम बनाते हो ना कि इस मास में विशेष योग का प्रोग्राम होगा, दूसरे मास में विशेष सेवा का होगा, वैसे ड्रामा प्लान अनुसार ये एक्स्ट्रा समय महादानी बनने के लिए मिला हुआ है। समझा? ये एक्स्ट्रा क्यों मिला है टाइम, नहीं तो कब से काम हो जाना था। अब तक पुरानी भाषा, पुरानी बातें, पुरानी रीति रस्म, ये अच्छी रीति सब जानते हो। इस वर्ष का समय इसके लिए नहीं है। जैसे बाप के आगे स्वयं को समर्पण किया, वैसे अब अपना समय और सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण, शक्तियां, विश्व की सेवा, अर्थ समर्पण। तो संकल्प उठता है तो चेक करो कि जो संकल्प उठता है चेक करो ये विश्व सेवा के प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं संपन्न सहज हो जाएंगे। जैसे जब कोई सेवा का विशेष प्रोग्राम बनाते हो, विशेष कार्य में बिजी होने के कारण स्वयं के आराम या स्वयं के प्रति सल्वेशन देने वाली बातें या चलते चलते अन्य आत्माओं द्वारा आई हुई छोटी छोटी परीक्षाओं को अटेंशन नहीं देते हो, अवॉइड करते हो, क्योंकि सदा कार्य को सामने रखते हो और बिजी रहते हो। स्वयं प्रति समय न लगाकर सेवा में विशेष लगाते हो। ऐसे इस नए वर्ष में हर सेकंड और संकल्प को सेवा प्रति समझने से, इस कार्य में बिजी रहने से परीक्षाओं को पास ऐसे करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। संकल्प में भी नहीं आएगा कि ये बात क्या थी और क्या हुआ। स्वयं को समर्पण करने से सेवा की लगन में यह छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएंगी। जैसे अग्नि के अंदर हर वस्तु का नाम रूप बदल जाता है, वैसे परीक्षा का नाम रूप बदल परीक्षा प्राप्ति का रूप बन जाएंगे। वाह! माया शब्द से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे, और तो दासी सेवाधारी बनेगी या घबराएंगे। स्वयं सरेंडर हो जाओ तो सेवा में तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी। लेकिन सरेंडर नहीं होते हो तो माया भी अच्छी तरह से चांस लेती है। चांस लेने के कारण ब्राह्मणों का भी चांसलर बन जाती है। माया को चांसलर बनने नहीं दो, स्वयं सेवा का चांस ले चांसलर बनो। अब सुना समय क्यों मिला है? अब कोई कंप्लेन नहीं करना। समय के हिसाब से हरेक को कंप्लीट होना है। कंप्लीट आत्मा कभी कंप्लेन नहीं करती, हो ही जाता, होता ही है, यह भाषा नहीं बोलती। नया वर्ष, नई भाषा, नया अनुभव। पुरानी चीज संभालना अच्छा लगता है, लेकिन यूज करना अच्छा नहीं होता। तो आप यूज क्यों करते? 5000 वर्ष के लिए संभाल कर रख दो, पुराने से प्रीत नहीं रखो। अब सुनिए 3 लाइनें बाबा ने बताई। सदैव भक्त आत्माओं, भिखारी आत्माओं और प्यासी आत्माओं के सामने अपने को साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त समझकर चलो। तीनों ही लाइनें लंबी हैं। इस क्यू को समाप्त करने में लग जाओ।
प्यासी आत्माओं की प्यास प्रैक्टिकल दिखाई देगी। अगर एक शक्ति भी प्रैक्टिकल जीवन में कम दिखाई देती है तो जैसे अगर मूर्ति की एक भुजा खंडित हो तो पूजनीय नहीं होती, इसी प्रकार से अगर एक शक्ति की भी कमी दिखाई देती तो अष्ट देवताओं की लिस्ट में अब तक फिक्स नहीं कहे जाएंगे। दूसरी बात, अष्ट देवताएं भक्तों के लिए विशेष इष्ट माने जाते हैं। इष्ट अर्थात महान पूज्य। इष्ट द्वारा हर वक्त को, हर भक्त को हर प्रकार की विधि और सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ भी जो अष्ट रत्न होंगे वे सर्व ब्राह्मण परिवार के आगे अब भी इष्ट अर्थात हर संकल्प और चलन द्वारा विधि और सिद्धि का मार्गदर्शन करने वाले सबके सामने अब भी ऐसे ही महान मूर्त माने जाएंगे। जो अष्ट शक्तियाँ भी होंगी परिवार के सामने इष्ट अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, वरदानी आत्मा के रूप में होंगे। यह है अष्टरत्नों की विशेषता। समझा? तो बाबा ने कहा दुनिया के वाइब्रेशन से, माया से सेफ कैसे रहेंगे? सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहते तो माया के हर प्रकार के वार से बचे रहते। जैसे जब लड़ाई के समय बम्स गिराते हैं तो अंडरग्राउंड हो जाते, उसका असर नहीं होता। ऐसे ही जब एक की लगन में मगन रहते तो दुनिया के वाइब्रेशन के माया से बचे रहेंगे, सदा सेफ रहेंगे। माया की हिम्मत नहीं जो वार करे, लगन में मगन रहो, यही है सेफ्टी का साधन। बाप के समीप रतन कौन? बाप के समीप रहने वाले के ऊपर बाप के सत्य के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। सत्य के संग का रंग है रूहानियत। तो समीप रतन सदा रूहानी स्थिति में स्थित तो होंगे। अच्छा, ऐसे बाप के फरमानवरदार, दृढ़ संकल्प और सेकंड में आज्ञाकारी, बाप समान सदा विश्व के कल्याणकारी, महादानी, महान वरदानी, सर्व को संपन्न करने वाले, सदा स्वयं को सेवा में तत्पर करने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आज की मुरली से बड़ा ध्यान रखना है, उस सेकंड को नहीं भूलना जिसमें हम बाबा के बन गए थे, और हर वक्त बाबा की बेहद सेवा में बिजी रहना है, तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।